students, today we are going to start the new lesson of second standard subject EVS topic story of cloth making। तो आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का लेसन लेने वाले हैं जिसका नाम है स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। तो आप सबको क्या करना है, अपने ईवीएस के टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं और पेज नंबर ओपन करना है 59, लेसन नंबर 80 स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। तो इस लेसन में हम क्या देखने वाले हैं कि जो क्लॉथ होते हैं वो क्लॉथ किस तरह से बनते हैं, इसकी हम क्या देखने वाले, यहाँ पे स्टोरी देखने वाले। तो हम क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ में क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज के क्लॉथ पहनते हैं, अलग अलग टाइप के क्लॉथ पहनते हैं, अलग मटेरियल के होते हैं, है ना, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क। तो ये जो कॉटन, वूल और सिल्क से बने हुए क्लॉथ जो क्या करते हैं, हम वेयर करते पहनते हैं, वो क्लॉथ कैसे बनते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट वी सी द कॉटन। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। जो एक कॉटन क्लॉथ है वो किससे बने हुए होते हैं, कॉटन फाइबर्स। जो कॉटन का कपड़ा होता है उससे ये बने हुए होते हैं। वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। तो ये जो कॉटन है, ये कॉटन किससे मिलता है हमें, कॉटन का क्या होता है, प्लांट होता है, उससे हमें ये कॉटन मिलता है। देन कॉटन ग्रोज इन पोर्ट्स। तो ये जो कॉटन है ये कैसे ग्रो होते हैं, पोर्ट्स में ग्रो होते हैं, है ना। पोर्ट्स मतलब द पोर्ट्स आर पिक बाय हैंड। और जो पोर्ट्स होते हैं उससे क्या करते हैं, हम हैंड से पिक करते हैं, मतलब उठा लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी किसी के जो फार्म होता है, मतलब खेती होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो कॉटन ग्रो करते हैं और उस कॉटन को क्या किया जाता है, हाथों से उठाया जाता है, फिर वो कॉटन ग्रो होने के बाद। ओके, देन कॉटन इन द पोर्ट्स इज टेकन आउट। और फिर उस कॉटन को क्या किया जाता है, उस पोर्ट से बाहर निकाला जाता है। देन दिस कॉटन इज देन मेड इनटू थ्रेड बाय अ मशीन कॉल्ड द स्पिनिंग व्हील। तो ये जो कॉटन है, कॉटन मतलब क्या होता है, कापूस, है ना। तो वो जो कॉटन होता है, उस कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है। और उस कॉटन का फिर कन्वर्शन मतलब उससे क्या बनाया जाता है, थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा, है ना। तो ये धागा बनाया जाता है उस कॉटन से। किसकी मदद से बनाया जाता है, मशीन की मदद से। तो उस मशीन को क्या कहते हैं, स्पिनिंग व्हील। This activity is called spinning. Spinning threads are made into clothes on a weaving. तो इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता है। कौन से, जब मशीन से क्या किया जाता है, कॉटन से थ्रेड निकाला जाता है, धागा निकाला जाता है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। ओके, देन थ्रेड्स आर मेड इनटू क्लोथ्स ऑन अ वीविंग मशीन। तो जो क्लॉथ है, जो क्लॉथ हम पहनते हैं, उन क्लॉथ को बनाने के लिए किसकी मदद से वो बनते हैं, वीविंग मशीन्स की वजह से। वीविंग मतलब उसे बुन कर क्या किया जाता है, वो मशीन क्या करती है, क्लॉथ को बुनती है और इस तरह से हमें क्लॉथ मिलते हैं। ओके, मशीन कॉल्ड लूम। उस मशीन को क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड वीविंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। Spinning and weaving are done on big machines in textile mills. तो इस जो मशीन है, मतलब जो क्लॉथ बनाने की मशीन है, उसे क्या कहते हैं, वीविंग। और स्पिनिंग एंड वीविंग मतलब पहले क्या किया जाता है, स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग करके क्या निकाला जाता है, थ्रेड निकाला जाता है, कॉटन से धागा निकाला जाता है। और उसके बाद उस थ्रेड से क्या किया जाता है, उसे बुना जाता है, थ्रेड को, उसे वीविंग किया जाता है। तो ये जो है आर डन ऑन बिग मशीन्स। तो ये प्रोसेस, ये जो चीज़ें वो कैसे पूरी होती है, बिग मशीन्स होती है इनके लिए, उसमें ये प्रोसेस होती है इन टेक्सटाइल मिल। और जो मिल्स होती, कंपनियां होती टेक्सटाइल मिल्स, उनमें इस तरह से क्लॉथ बनाए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऊल। तो ये जो ऊल है, ये ऊल हमें कहाँ से मिलता है, क्या आपको पता है कहाँ से मिलता है हमें ये ऊल? ऊल मिलता है हमें शीप से। We get wool from sheep. The thick hair that grows on the body of the sheep is called wool. तो ये जो wool है वो हमें sheep से मिलता है। और
शिप के ऊपर जो भी क्या होते हैं हेयर्स होते हैं, है ना, थिक हेयर्स होते हैं, दैट ग्रोज ऑन द बॉडी, उसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं बहुत सारे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, है ना, ऑफ द शिप इज कॉल्ड वूल, और उसे क्या कहते हैं हम वूल कहते हैं। दिस वूल इज कट विद बिग सीजर्स, तो ये जो वूल है उस वूल को निकालने के लिए, कट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सीजर का यूज किया जाता है, मतलब कैंची का यूज किया जाता है। बिग वाली जो मतलब बड़ी कैंची होती है उसका यूज किया जाता है। मशीन्स और मशीन्स का भी यूज किया जाता है। इट इज देन क्लीन एंड वॉश, उसके बाद क्या किया जाता है उस वूल को क्लीन किया जाता है, धोया जाता है ना। देन व्हेन इट बिकम्स सॉफ्ट इट इज स्पन इनटू वूलन्स, तो फिर उस वूलन को क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है, और वॉश होने के बाद क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है ना, और उससे क्या बनाया जाता है फिर थ्रेड बनाए जाते हैं। These threads are used to knit sweaters, cap, socks, gloves and mufflers, तो इस ऊल से क्या बनाया जाता है, स्वेटर बनाया जाता है जो हम पहनते हैं ना, स्वेटर है, कैप है, सॉक्स, ग्लोव्स है ना, हैंड ग्लोव्स होते हैं, देन मफलर्स, ये सारी चीजें उलन से बनाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो उलन इनटू फाइन क्लोथ्स इन उलन मिल्स, तो वो क्या करते हैं, इसके अलावा भी ओवन मतलब क्या होता है वो उससे बुनकर क्या बनाते हैं फाइन क्लोथ्स, उलन में क्या बनाए जाते हैं क्लोथ्स बनाए जाते हैं। मिल में बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जिस तरह से कॉटन के क्लोथ बनाए जाते हैं उसी तरह से उलन के क्लोथ भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सिल्क, है ना, हम अलग अलग वैरायटी के क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि कॉटन है, उलन है, सिल्क है, तो अब हम सिल्क के बारे में जानेंगे। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, तो ये जो सिल्क है ये सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है, मतलब जो सिल्क वॉर्म होती है अड़ी, है ना, सिल्क उससे क्या कहते हैं सिल्क वॉर्म कहते हैं, रेशम कीड़ा, तो उससे हमें क्या मिलता है सिल्क मिलता है। सिल्क वॉर्म्स गिव आउट लॉन्ग सिल्क थ्रेड फ्रॉम देयर माउथ, जो सिल्क वॉर्म होती है मतलब उसे मराठी में क्या कहते हैं रेशम कीड़ा, तो वो क्या करता है अपने माउथ से लॉन्ग जो थ्रेड है, धागा जो है वो अपने अराउंड, अपने आसपास क्या करता है उसे स्पिन करता है। थ्रेड्स फ्रॉम देयर माउथ द सिल्क वॉर्म रैप द थ्रेड ऑल अराउंड, वो क्या करता है रैप करता है अपने 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 अराउंड, अपने पूरे बॉडी के ऊपर वो क्या करता है रैप करता है, उसे लपेट लेता है उस सिल्क थ्रेड को। द थ्रेड ऑल अराउंड देयर बॉडी टू मेक देन कोकस, तो वो क्या होता है वो जो थ्रेड होता है सिल्क वॉर्म क्या करता है अपने माउथ से थ्रेड निकालता है सिल्क, वो थ्रेड अपने बॉडी के ऊपर वो क्या करता है रैप करता है और क्या बनाता है कोकस बनाता है। ओके, जैसे कि आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये क्या है सिल्क वॉर्म है, और ये सिल्क वॉर्म क्या करती है अपने माउथ से सिल्क का थ्रेड निकालती है और अपने अराउंड, है ना, अपने चारों और क्या करती है उसे लपेट लेती है और क्या बनाती है इस तरह सा कोकस बनाती है। ओके, देन वी कलेक्ट दिस कोकस, और फिर क्या करते हैं हम इस कोकस को क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड सिल्क थ्रेड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोकस, और फिर वो सिल्क थ्रेड क्या करते हैं उस कोकस से सेपरेट करते हैं, और उसके बाद क्या बनाया जाता है उससे सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं, और उससे हम डिफरेंट वैरायटी के क्लोथ्स बनाते हैं, है ना। इसके आगे का पोर्शन हम अभी देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो कॉटन, वूल, सिल्क ये जो है हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कॉटन जो है वो हमें मिलता है प्लांट से, कॉटन प्लांट से, जो वूल है वो हमें शीप से मिलता है, और सिल्क जो है वो कहाँ से मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है ना। तो अब हम देखेंगे कि क्लोथ्स मेकिंग एंड क्लोथ्स, पीपल हु वीव्स थ्रेड्स इनटू क्लोथ्स आर कॉल्ड वीवर्स, जो लोग
जैसे कि कॉटन है, उस कॉटन के थ्रेड को कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बुनते हैं, है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो पीपल क्या करते हैं, क्लॉथ के जो थ्रेड्स होते हैं उन थ्रेड को क्या करते हैं, थ्रेड मतलब क्या होते हैं, धागे, उन्हें क्या करते हैं, वो बुनते हैं, वीव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेवर्स। आफ्टर द क्लोथ्स इज वोवन इट इज स्टिच, और उसे क्या किया जाता है, उसे बुनने के बाद क्या किया जाता है, उसे स्टिच किया जाता है। ओके, देन उसे सिलाई दी जाती है। द टेलर्स स्टिच क्लोथ्स फॉर अस, तो हमारे जो क्लोथ है उसे बनाने के लिए हम कहाँ देते हैं, टेलर के पास देते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, हमारे क्लोथ बनाते हैं, उससे सिलाई लगाते हैं। देन क्लोथ्स, वी वॉश अवर क्लोथ्स व्हेन दे गेट डर्टी, और जब हमारे क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। हम दिन भर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे अगर आप बच्चे हो तो आप क्या करते हो, खेलते हो, है ना। खेलने से क्या होता है, उस क्लोथ के ऊपर मिट्टी धूल लग जाती है, तो उसे वॉश करते हैं हम, है ना। तो वो डर्टी क्लोथ ऐसे ही पहनते हैं कि हम नहीं उसे वॉश करते। Some people give their dirty clothes to a washerman, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उन क्लोथ को घर में धोते हैं क्या, नहीं, उसे वॉशरमैन मतलब अलग दूसरे जो पीपल होते हैं उन्हें वो कपड़े धोने के लिए देते हैं, उन पीपल को क्या कहते हैं, वॉशरमैन। देन ही वॉशेस अवर क्लोथ्स, और फिर वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे डर्टी क्लोथ्स वॉश करते हैं, धोते हैं। देन ही यूज एंड आयरन टू प्रेस देम नीटली, और उसके बाद उस क्लोथ को क्या किया जाता है, अच्छे से वॉश किया जाता है, और वॉश करने के बाद उस क्लोथ को अच्छी तरह से आयरन किया जाता है, मतलब उसे प्रेस किया जाता है और अच्छी तरह से उसे रखा जाता है। देन नेक्स्ट, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फाइबर, तो अभी हमने देखा कि जो क्लोथ है ना, वो क्लोथ किस तरह से बनाए जाते हैं। क्लोथ जो है वो प्लांट से उसका किस तरह से थ्रेड निकाला जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसे वीवन मतलब उसे बुना जाता है, फिर उसे स्टिच करने के लिए दिया जाता है टेलर के पास, है ना। तो अब हम देखेंगे नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फाइबर्स। वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम नेचर, तो ये जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, हमारे सराउंडिंग से मिलता है ना, एनवायरमेंट से मिलता है। जो कॉटन है वो हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट क्या है, प्लांट नेचुरली आता है ना, उसे हम बनाते हैं क्या, नहीं। देन वूल है ना, जो शिप है वो भी नेचर से ही आती है। देन सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, और सिल्क जो है वो कैसे आती है, नेचर से ही आती है ना। तो ये सब क्या है, नेचर है, ये हमें नेचर से मिलते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, इसलिए इन फाइबर्स को, ये क्या कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचुरल फाइबर्स से मिलते हैं, इसलिए नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर कहा जाता है। We make fibers in our factories as well. They are called human made. Okay. So we make fibers in our factories. तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में भी क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। They are called human made fibers or artificial fibers. तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में से भी क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, केमिकल्स डाल के उसमें फाइबर बनाया जाता है, और वो फाइबर कौन बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं, इसलिए उन फाइबर को क्या कहा जाता है, ह्यूमन मेड फाइबर कहा जाता है और आर्टिफिशियल फाइबर कहा जाता है। जैसे कि नायलॉन है, रेयॉन एंड टेरिलाइन आर ह्यूमन मेड फाइबर्स, तो ये क्या है, ह्यूमन मेड फाइबर्स है ना। जैसे कि आपने कर्टन्स देखे होंगे आपके घर पे, उसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड फाइबर से बनी हुई होती है। उसी तरह से जो नेचुरल फाइबर्स है, इनसे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। ओके, तो आज हमने इस लेसन में क्या देखा, द स्टोरी ऑफ क्लॉथ मेकिंग। इस लेसन में हमने क्या देखा है कि जो हम डिफरेंट वेराइटी के क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि कॉटन के, वूल के और सिल्क के क्लोथ जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, है ना, ये हमने आज इस लेसन में देखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।